Hello and welcome back to Cyanomis Academy बच्चे. Welcome to the new session of 2026 in 2027. अब हम शुरू करेंगे ये सेशन इस तरीके से ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें. ठीक है, पहले सारे वीडियोस जो है बेसिक स्टडीज की ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है ऑन YouTube. मैं जो इस बार लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कि आप कितनी जल्दी चीजों को सीख पाए. लॉजिकल थिंकिंग साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते रहेंगे स्लोली स्लोली. बट अभी जो मेरा एम है, जो मेरा अभी गोल है, वो ये गोल है कि आप लेवल पहचान लो कि सीबीएसई किस लेवल पे इस टाइम बैठा हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, कहां आप स्टैंड करने वाले हो, किस लेवल की स्टडी आपको इस साल करनी है. ठीक है, और मैं दिखाऊंगा कि टाइम 3 घंटे के अंदर किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है. आई नो मैं एक टीचर हूं, मैं बहुत जल्दी कर सकता हूं, आपको टाइम लगेगा, दैट इज कंप्लीटली फाइन. बट हाँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू डू द क्वेश्चन इन 10 मिनट्स. लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आई कैन डू. ठीक है, देखते हैं. छोटी वीडियो रखेंगे, क्रिस्प वीडियो रखेंगे, आपकी लॉजिकल चीज के ऊपर वीडियो रखेंगे जो कि आपको समझने में इजी रहेगी. ठीक है, द टाइमर इज सेट, 10 मिनट में करेंगे. ठीक है, मैं आप लोगों के लिए टाइमर भी यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि इजी फॉर अस. ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा. ठीक है, वी हैव द टाइमर. ओह माय गॉड, आई डोंट हैव द टाइमर हियर. लेट मी सी, आई कैन पुट द टाइमर ऑन माय फोन. ठीक है, सो लेट्स, this is 10 minutes and let's start. ठीक है, this is the very first question we have. let's check the question. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैना, यश और किरण पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. जैना मृत्यु हो जाती है जैना की ऑन 1 जुलाई 2024 when Zaina died. As per the partnership deed, Zaina's share of profit or loss till the date of her death was to be calculated on the basis of the sales. सेल्स के बेस पे जैना के 1 जुलाई तक का प्रॉफिट हमें निकालना है. सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024 अमाउंटेड टू 4 लाख रुपीस. 31st March 2024 प्रीवियस ईयर की सेल कितनी रही थी हमारे पास? 4 लाख. मतलब प्रीवियस ईयर पूरे 12 महीने में कितने रुपए कमाए थे कंपनी ने? 4 लाख रुपए की सेल मारी थी. एंड दैट ऑन 1 अप्रैल से 30 जून. अब आते हैं इसकी मृत्यु तक. ठीक है, 1 अप्रैल से 30 जून वॉज 1.5 लाख. कितना हुआ है? 1.5 लाख. सर यहाँ तो 30 जून लिखा है. बेटा 30 जून मतलब पूरा जून कंप्लीट, और 1 जुलाई मतलब भी पूरा जून कंप्लीट. ठीक है, 1.5 लाख रुपए की सेल हमने इस साल मारी है. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024, कितना प्रॉफिट कमाया था? वो था 1 लाख. मतलब 4 लाख का सेल मारा और 1 लाख का प्रॉफिट कमाया. द बुक वॉज अमाउंटेड वॉज क्लोज टू 31st March एवरी ईयर. हमें कैलकुलेट करना है जीना शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म टू द डेट ऑफ डेथ एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम. और हमें उसकी जर्नल एंट्री को पास करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन डेथ से है, और ये क्वेश्चन जो भी हम करेंगे, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2025 एंड दिस वाज अ 3 मार्क क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. ठीक है, चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं इजीली और आराम से. ठीक है, वर्किंग नोट. अगर आप वर्किंग नोट बना रहे हो तो क्लियर लिखना वर्किंग नोट, और क्लियरली बनानी है हमें. ठीक है, हमें ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में हमने कितनी सेल्स करी है और उस सेल्स के ऊपर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है. ठीक है, उसके बेस से हमें आंसर मिल जाएगा. जैसे मेरे को साफ पता है, साफ लिखा हुआ है कि द सेल 24 की सेल्स कितनी है? 4 लाख. ठीक है, तो 2023-24 की सेल्स कितनी थी बच्चे? 4 लाख. और कितना प्रॉफिट कमाया मैंने? 1 लाख. ठीक है, 31st मार्च साल खत्म हो जाता है. कितना प्रॉफिट है इसमें? 1 लाख. मतलब 4 लाख का माल बेचा और 1 लाख का प्रॉफिट करा. अब मुझे कब देखनी है? अब मुझे देखनी है 2024 टिल डेथ. क्या मुझे डेथ तक की सेल दे रखी है? सर अप्रैल से 30 जून तक की सेल दे रखी है. साफ लिखा हुआ है 1.5 लाख रुपए. तो यहां पे कितनी आ गई मेरे पास? 1,50,000 रुपीज. और कितना प्रॉफिट हुआ ये मुझे पता नहीं है. क्या मैं इसका प्रॉफिट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं. मैं पूछता हूं आम, और आम का प्राइस. आपके पास 4 आम है 400 रुपए का, तो बताओ एक आम कितने का हुआ? दिमाग नहीं लगाया आपने, सीधा बोला सर 100 रुपए.
एग्जैक्टली सेम हमें यहाँ पे करना है। क्या करा आपने, इस डेटा को क्रॉस यूज कर लिया, आपस में इस डेटा को यूज कर लेंगे, आपस में उसी आम और उसी प्राइस की बात हो रही है तो डेटा भी दोनों का सेम है। हम यहाँ पर भी वही करेंगे, उसी सेल और उसी प्रॉफिट की बात हो रही है तो यहाँ पर भी हमारा डेटा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 4 लाख पे 1 लाख रुपए कमाए। ठीक है, 4 लाख पे 1 लाख रुपए कमाए। ठीक है, आप चाहो तो उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे कि प्रॉफिट अपॉन सेल इज 200। मैंने एक स्टेप आपको और दिखा दिया अलग। ऐसा कर लेते हैं तो प्रॉफिट कितने का बच्चे, 1 लाख का। सेल कितनी की हुई है मेरे पास, 4 लाख की, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, काट दो, 4 से काट दो 25%, यानी कि ये इसका 25% है। तो 1.5 लाख का भी कितने परसेंट निकालना पड़ेगा हमें, 25% निकाल लेते हैं। 1.5 लाख का 25% कितना होता है, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। 4 3 जा 12, कितना बचेगा 30, 7 जा 28, बचेगा 20 और 5, यानी कि 37500 इज द आंसर। ठीक है, यानी कि अभी तक जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है बच्चे, 37500। मैं ट्राई कर रहा हूं आपको समझाने का, मुझे टाइम लग रहा है वरना मैं बहुत जल्दी भी इसको कर सकता हूं। दिस वाज माय वर्किंग नोट एंड नाउ आई हैव टू शो द जर्नल एंट्री। किसको पैसा मिल रहा है सर, जैना को पैसा मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जैनास कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Zaina's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जायना का शेयर कितना है बेटा, जायना का शेयर है 2। ठीक है, 2 है। ठीक है, तो मेरे पास कितने रुपए आए बच्चे, 37,500 को 2/5 करना है। 2.5 कैसे, 2 + 2 + 1 इज 5। ठीक है, काट देंगे, इसको कट जाएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा। 6 7 6 ऐसा, इसको 7 से, आई एम सो सॉरी। ठीक है, दिस इज 37, काट देंगे 6, सॉरी वापस से, आई एम सो सॉरी। 7 5 35, यहां बचेगा 25, 5 5 25, यहां बचेगा 2 0, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 5 और 5 10, 8 और 15, 15,000। तो शी गॉट 15,000। अंडरस्टूड बच्चे, ऑल इजी, समझ आ गया आपको। ठीक है, फॉर्मेट रहेगा जो आपने 11th में सीखा होगा। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। आई एम सो सॉरी, मैंने रफ बनाया आपको समझाने के लिए। ठीक है, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, द फर्म ऑफ अमीश नीतीश एंड निशा हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, सेम रेशियो दे रखा है। देखो सीबीएसई इजी पेपर देता है, मॉडरेट लेवल का 2 to 1 हैव एग्जिस्टेड फॉर सम इयर्स। कुछ सालों तक इन तीनों ने इस रेशियो पे काम करा है। ठीक है, मिशा वांटेड दैट शी शुड गेट इक्वल। अब मिशा को लगा कि भाई मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूं, अब मुझे बराबर हिस्सा चाहिए। किसको लगा, मिशा को। मिशा का हिस्सा कितना है, 1 है। दोनों को 2-2 मिल रहा है, मिशा बेचारी एक ही में खुश है। ठीक है, क्या हुआ, द प्रॉफिट विद अमीश एंड नीतीश एंड शी फर्दर विश दैट द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स। वो कह रही है अब मुझे भी बराबर हिस्सा चाहिए। सब मान गए हैं, मिशा ने बोला है कि पर मुझे पिछले 3 साल के प्रॉफिट में भी बराबर हिस्सा चाहिए। ठीक है, अमीश और नीतीश ने क्या कर दिया, इसके लिए अग्री कर दिया। तो पिछले 3 सालों का डेटा ये दे रखा है। अब वो ये कह रही है इन 3 सालों में भी मुझे बराबर पैसा चाहिए। ठीक है, बहुत इजी तरीके से कर देंगे, इसमें दिक्कत देने वाली बात नहीं है। देखो मैं बताता हूं कैसे करना है। चलो सिंपल है। लेट्स सी कि टोटल 3 साल का, देखो तीनों साल का बदलना है तो मैं अलग अलग नहीं करने वाला हूं, एक ही साथ कर देता हूं। ठीक है, वर्किंग नोट। ठीक है, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। कितना कितना बच्चे, 1,15, 1,15,000, 1,24,000 और 2,11,000। 0 0 0 5 4 9 और 1 10, 2 2 3 4 5, 2 3 4 4,000, 4.5 लाख। कितना टोटल है, 4.5 लाख। अब इस 4.5 लाख का क्या हुआ है, अब ये 4.5 लाख पहले तो 2 to 1 में बटे थे और अब बराबर बटने हैं।
ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, पहले से ही कुछ लोगों के पास पैसे तो पड़े होंगे, पहले दो एक में बांटा होगा, अब इसे बराबर बांटना है, इसलिए 3 साल का पैसा तो ऑलरेडी बटा पड़ा है, तो आपस में जिस पे कम होंगे वो उसको दे देगा, जिसपे ज्यादा होंगे वापस ले लेगा। ठीक है, ऑलरेडी पैसा तो बटा पड़ा है ना, हमें बस उसमें आपस में चेंज करना है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं थोड़ा देख लेते हैं। मैं बोल रहा हूं कि अब दो पार्टनर है ए और बी। डिसाइड पहले था कि हम 6 और 60 100 रुपए कमाएंगे, तो 60 रुपए ए रखेगा और 40 रुपए बी रखेगा। फ्यूचर में क्या डिसाइड हुआ, नहीं यार ये तो गलत है, ऐसा करते हैं हम बराबर रखते हैं। अब तो ये तो बट चुका है ना ऑलरेडी, ये तो बट गया। अब अगर वो बोलते हैं कि मुझे बराबर रखने हैं, तो क्या होगा, तो सर कुछ नहीं होगा, इसी में क्या कर लेंगे, इससे 10 रुपए लेके इसको 10 रुपए दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 50 50 हो गया। सही, सेम हम यहाँ पे करेंगे। पहले से ही 3 साल के पैसे तो बटे पड़े हैं, जब ऑलरेडी पैसे बटे पड़े हैं तो कुछ पैसा किसी पे ज्यादा होगा किसी पे कम होगा। क्यों, क्योंकि रेशियो ऐसा है, तो जिस पे ज्यादा है वो कम वाले को दे देगा और लॉजिकली चीजें बराबर मेंटेन हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया। चलो देखते हैं। इसके लिए मैं एक टेबल का इस्तेमाल करूंगा, सिंपल सा टेबल है, आपकी बुक पे भी दिया होगा टीएस ग्रेवाल में, उसको आप यूज कर सकते हो। मैं भी वैसे ही टेबल का यूज करने वाला हूं, देखो बहुत सिंपल सा टेबल है। ठीक है, आप यहां लिखोगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, नाम क्या है इनके, अमीश, वन पर्सन नेम इज अमीश, अदर पर्सन's नेम इज नितीश, नेक्स्ट इज मिशा, एंड द लास्ट पर्सन जहां ये काम करते हैं वो है फर्म। फर्म ने इन सबके खाते खुलवा रखे होंगे, जहां पे इसको पैसा देती होगी फर्म, तो इन सब के पास अपने अकाउंट्स होंगे, और फर्म के पास अपना अकाउंट होगा भाई, वो भी तो पैसे वैसे देगी इनको। ठीक है, ठीक है, तो नुकसान डेबिट से, फायदा क्रेडिट से। नुकसान मतलब क्या, पैसे निकालोगे तो कम हो जाएगा पैसा तो डेबिट, आएगा पैसा तो क्रेडिट, जाएगा पैसा तो डेबिट, आएगा पैसा तो क्रेडिट, जाएगा पैसा तो डेबिट, आएगा पैसा तो क्रेडिट, सी जाएगा पैसा तो क्रेडिट, सॉरी डेबिट, और आएगा पैसा तो क्रेडिट। ठीक है, बात हुई थी प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट पहले से जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो किस में हुआ है, 2:1 में हुआ है, यानी कि 4.5 लाख 2:1 में पहले बट चुके हैं। कि ना, इसको तो ठीक करके 1:1 करना है, इक्वल करना है। ठीक है, देखते हैं 2:1 के हिसाब से किसको कितना कितना मिला। चलो 4.5 लाख इस टू 2 डिवाइड बाय 5, काट देते हैं इसको, तो एक को मिला है 180, अब 180 मिला है तो 180 वापस ले लेगा, कौन फॉर्म ले लेगा, तो इसको बोल दो कि भाई अपने पास से 1,80,000 वापस कर दे। ये भी कितने वापस कर देगा, क्योंकि सेम ही रेशियो, तो 1,80,000, और इसका 1 है तो 1 आ जाएगा, तो 9 बन जाना है। मिशा के पास से 90,000 हम उससे वापस ले लेंगे, फर्म को फायदा हो गया, फर्म के पास वापस लौट के उसके 4.5 लाख रुपए आ गए। अब क्या डिसाइड हुआ है कि यही 4.5 लाख बराबर बांटना है, तो प्रॉफिट अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सब फॉर्म कर रहा है अपनी तरफ से। ठीक है, तो 4.5 लाख को आप 3 से डिवाइड कर लोगे, सबको बराबर मिल रहा है, तीनों को बराबर मिलेगा, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी कि सबको मिलेंगे 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख। फर्म के पास से 4.5 लाख रुपए चले गए। ठीक है, अब बस टोटल कर लेते हैं, देखते हैं किसको कितने कितने रुपए मिल रहे हैं। पहले थे 1,80,000, अब मिलेंगे 1.5 लाख। पहले थे 1,80,000, अब मिलेंगे 1.5 लाख। पहले थे 90,000, अब मिलेगा 1.5 लाख। 4.5 लाख चले गए और 4.5 लाख आए थे। ठीक है, यहां तक भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, सिंपली मैंने बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा छोटा गणित रखे आपको समझने में इजी रहे। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, विल सी कि डिफरेंस कितना आ गया है इस बराबर करने के हिसाब से। साफ पता लग रहा है 1.5 लाख और 50,000 30,000 का डिफरेंस आ गया है। कौन सा बड़ा अमाउंट है सर, बड़ा अमाउंट है 180, ऊपर है डेबिट, तो यहां पर भी क्या करेंगे डेबिट। कौन सा बड़ा अमाउंट है
डेबिट का यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, डेबिट। यहाँ कितना है, 6,5 60,000 का बड़ा अमाउंट है क्रेडिट का, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो क्या एंट्री बनी बच्चे हमारी, हमारी जो एंट्री बनी है वो मैं अगर नेक्स्ट पेज पे बनाऊं तो क्या बनेगी हमारी एंट्री, हमारी एंट्री बनेगी नंबर 1। पहली एंट्री पुरानी वाली बनेगी, पुरानी वाली एंट्री क्या थी, हाँ ठीक है, पुरानी एंट्री क्या थी कि सबको पैसे मिल रखे थे, तो हम बनाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नाम थे इनके, अमीश, नीतीश एंड निशा। ठीक है, अमीश, नीतीश एंड, और इनके कहां पैसा जाएगा, इनके कैपिटल अकाउंट। ये पुराने वाला है बेटा, कि पुराना पैसा कैसे बटा होगा, तो ये बटा था 180 में, 180 में और 180 में, ये हो गया 4.5 लाख का हिसाब। अब क्या हुआ, अब ये दोनों मिलके किसको दे देंगे, निशा को दे देंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, सेकंड, ये बनेगी आपकी हमेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको नुकसान हो हमेशा क्या होगा, डेबिट। ठीक है, नीतीश का भी कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। किसको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा हमारी निशा को। कितने रुपए दे रहा था सर, 30,000, 30,000 और ये हो जाएगा 90,000। नरेशन मैंने नहीं लिखी है, दिस इज जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, ऐसे आपको करना है। नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग प्रॉफिट नाउ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अंडरस्टूड, दिस इज हाउ यू शुड गो विद द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था बच्चे, मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन कहां से आया था। ठीक है, दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम द चैप्टर यू कॉल्ड change in profit sharing ratio. The previous question which we have done, this question came from partnerships death of a partner. I know लंबी हो गई वीडियो, 10 मिनट में बोला था मैंने, बट समझाने के लिए मैंने, आज पहला दिन है, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। So this is how we're going to do the question. नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड में 10 मिनट के अंदर ही आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। दिस इज द लेवल विच सीबीएसई इज आस्किंग, ज्यादा टफ भी नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल है। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्लीज 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 फोन से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिएगा। यूज योर ब्रेन, यूज योर मैथमेटिकल स्किल्स, ट्राई करना जितना हो सके उतना ज्यादा हाथों से करने का। ठीक है, विद दिस आई टेक अ लीव। Thank you very much for being a part of Synavis Academy. I'll see you soon in the day 2 in the 10-minute class next time. Thank you.